दरभंगा जिले से चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां दुष्कर्म की पीड़िता को इंसाफ देने के लिए पंचायत का आयोजन किया गया। उसके बाद उसके अस्मत की कीमत लगाई गई। आरोपी ने पंचायत का फैसला मानने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस का रवैया काफी लापरवाही वाला रहा। बिहार के दरभंगा जिले के एसएसपी के जनता दरबार में जब 2 वर्षों तक यौन शोषण का शिकार रही पीड़ित इंसाफ के लिए पहुंची, तो पुलिस कप्तान भी गंभीर हो गए। उन्होंने गंभीरता के साथ पीड़ित की बात को सुना। पीड़ित ने गांव के ही एक युवक पर शादी का झांसा देकर 2 वर्षों तक यौन शोषण का आरोप लगाया है। अब युवक शादी से इनकार कर रहा है। पीड़ित प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 20 दिनों तक थाने का चक्कर लगाती रही। दारोगा साहब ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। एसएसपी ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया और आरोपी दारोगा हयाघाट थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब घटना को लेकर गांव में पंचायत बैठी। उप मुखिया इसके सर्वेसवा चुने गए। उप मुखिया के फरमान को तामील करने की घोषणा हुई। गांव के गणमान्य लोगों के बीच बैठे मुखिया ने पीड़ित के अस्मत की कीमत लगा दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित को आरोपी की ओर से 4 लाख रुपए दिए जाएं और मामले को रफा दफा किया जाए। उसके बाद आरोपी भड़क गया। पंचायत का फैसला नहीं माना। उसने पीड़ित के साथ मारपीट की। उसके बाद पीड़ित पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब पीड़ित को एसएसपी के आश्वासन का सहारा है। उधर पंचायत में उप मुखिया यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने पंचायत की ओर से एक इकरारनामा बनवा दिया। आरोपी को आदेश दिया गया कि इस इकरारनामे पर सभी लोगों के हस्ताक्षर हैं। वो भी इस पर अपना हस्ताक्षर कर दे और 4 लाख रुपए का भुगतान कर दे। आरोपी ने उस इकरारनामे को मानने से इनकार कर दिया। जब पीड़ित थाने पहुंची, तो थाना प्रभारी ने पंचायत वाले इकरारनामे को महत्व देते हुए पीड़ित को थाने से वापस कर दिया था। पीड़ित की मां भी लगातार पुलिस के चक्कर काट रही थी। जब मां बेटी एसएसपी जे रेड्डी के पास पहुंचे, तब इस मामले में एक्शन हुआ है। लेके आए थे, हमको आज संज्ञान में आया और प्रथम दृष्टि से हमको लगा कि थानाध्यक्ष की गलती है। उसी के लिए हम निलंबन की कार्रवाई के लिए हम डीआई सर को रेकमेंड कर रहे हैं आज, और डीएसपी साहब को जांच दे रहे हैं। और आज ही सर्कल इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं हम, जाके उसका एफआईआर दर्ज होगा और अनुसंधान में जो भी अग्रतर कार्रवाई होगा हम लोग कार्रवाई। क्या थानाध्यक्ष को तुरंत संज्ञान लेके उसको एफआईआर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है और उसमें जांच में हम दे रहे हैं। अगर उसका साबित हुआ तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होगा और अभी तुरंत हम उनको सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर है कि डीआई से सस्पेंड करते हैं, हम उनको रेकमेंड करके भेज रहे हैं। और इसके बाद हम लोग अग्रतर कार्रवाई जो एफआईआर करके उसका जो अनुसंधान है सही तरीके से जो कानून में करना है हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, क्या पंचायत को इस तरह का फैसला लेना चाहिए था? नाबालिग ना, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। कानून के हिसाब से गलत है। तो क्या सर उसमें उप मुखिया भी है जिन्होंने ये पंचायत किया है, जबकि पंचायत नामा भी बना है? जो भी हो गलत है। जो भी एफआईआर होने के बाद अनुसंधान में जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई किया जाए। लड़की के साथ बुराई किया है, शादी का ढांचा दिया 2 साल से। घर पे जाते हैं तो बोला कि ठीक है आज कल करेंगे। गया तो नोच बकोट लड़की के साथ किया। उसके बाद मेरे साथ भी नोचा बकोटी किया। लड़की किसी के साथ विलंघन, मेरे साथ विलंघन किया जाता है। इज्जत का फलूदा बोला कोई केस मुकदमा नहीं होगा तुम्हारे पर, नहीं कोई मेरा उखाड़ पाएगा। बातचीत वही कुचरा नुका के बाद तो हौला पार कर ली थी। मैंने मारा पीटा भी, बहुत कुछ किया। लड़की के साथ माँ है तो बहुत शासन भी दिया, मगर वो बोली कि नहीं हमसे शादी करेगा, हम करके रहेंगे। उस लड़का से कितने साल तक संबंध था उसका? उसका 2 साल से था संभव। क्या करता था? शारीरिक संबंध बनाता था क्या? शारीरिक संबंध करा था वो पहले, जब से परवा पंचायती के बाद 7 महीना से तो हट के था। घर पे बुला वो अपने घर पे बुलाता था, काम करवाता था, रखता था पास में कि हम शादी करेंगे। और उसके बाद उससे दुष्कर्म किया करता था? कर लिया। तो आप उसके लिए थाना गई थी? थाना गए, हयाघाट में आवेदन सबका लगा जो है, पंचायत भी हो चुका है। चाचा बात मानने के लिए नहीं तैयार है। और उसके बाद हम जो है सो थाना पर लगाए हैं कागज, मगर थाना वाला आगे नहीं रिपायर कर रहा है। केस नहीं कर रहा है क्या? नहीं, बोला है कि पार्टी को हम टाइम दे रहे हैं आजकल कर करके जो है सो टाइम दे रहा है, मगर कुछ फाइनल नहीं हो रहा है। धमकी दिया जाता है कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसे करेंगे, तुम्हारे उठवा लेंगे, तुम्हारा सरपंच मुखिया कुछ नहीं करेगा, थाना नहीं कुछ कर पाएगा, एसपी ने कुछ कर पाएगा।
यही सब बोलता है, हमको डरा के रखे हुआ है। ये 2 साल से 7 महीना से परवल पंचायत में धमकी कौन दे रहा है? धमकी वही तनवीर देता है, तनवीर का बेटा तौकीर देता है और तनवीर साहब देता है, दोनों बाप बेटा देता है। उसके माँ की दुकान को थाना पटवारी बोला है कि केस नहीं लेंगे, पहले अगला पार्टी देखते हैं कि क्या बोलता है, उसके बाद हम करेंगे फैसला। तो तुम थाना में आवेदन कब दी थी? आवेदन आज 20 दिन हो गया दिए, मगर कुछ सुनवाई नहीं है। दौड़ दौड़ के जाते हैं, आजकल करे हुआ है कि केस करेंगे, खाली करेंगे बोलता है, मगर कुछ बात बनता नहीं है अभी तक। उसके बाद 4-5 बार हुआ है, तो मगर पंचायत मानने में के लिए कुछ नहीं मान रहा है वो। पंचायत में लिखा पढ़ी भी हुआ था? लिखा हुआ है, वन पेपर बना हुआ है, पूरा समाज का साइन है, उसमें पूरा आदमी का साइन है, सब बना हुआ है कागज। उसमें क्या लिखा है? उसमें जो लिखा हुआ है कि पैसा वैसा का बात था कि 4 लाख रुपया शादी करने के लिए, शादी करने ला नहीं तैयार हुआ तो समाज लोग बोला कि 4 लाख रुपया दे दो, लड़की का गरीब है, यतीम है, उसको न बाप है न भाई है न ज़मीन जाता है कि बेच के करेगी, शादी कर देगी कहीं, तो नहीं दे रहा है वो। अब वो बोला कि ठीक है तुम जाओ, बाद में हम दे देंगे। आजकल करते करते टाइम बना लिया, उसके बाद है ना सुनाया, फिर पछता के जा रहे हैं कि लड़की का रिश्ता लगा रहे हैं, तुम दो, तो मारने पीटने ला, धमकी देने ला, उठाने के लिए बोलता है।